ये पेपर कहाँ करना है? 18 नंबर में ड्रॉप कर दिया। हाँ कर दिया। बस अभी इसका कोई काम नहीं है। ये अपने पास रख लो बस। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर। आप देख रहे हैं YK ट्रकिंग। वेलकम टू जर्मनी एंड नीदरलैंड। मैं दोनों सिचुएशन में चलता हूं, नीदरलैंड से जर्मनी, जर्मनी से नीदरलैंड। डीजल डलवाने के लिए स्पेशली जाना पड़ता है बेल्जियम। कार्गो 24 कार्गो है, ये लथवाने की कंपनी है। इस टाइम ये नीदरलैंड में काम कर रहे हैं। तो 2700, 2700, 2800 तक सैलरी निकलती है। ये काम जो है ना बहुत अच्छा काम है, इसमें आपका हार्ड वर्क नहीं है। ये 2700 रुपये सैलरी ले रहे हैं और लथवाने की गाड़ियाँ इस टाइम ये खड़े हैं जी नीदरलैंड के अंदर। और नीदरलैंड में जो ये काम है ना कंटेनर वाला, मुझे जो मेरे एक्सपीरियंस में जितना टाइम अभी मैं कर रहा हूँ या आगे करूँगा, मेरे नज़दीक दो काम बहुत अच्छी हैं। कौन से? एक है जी रेफ्रिजरेटर वाला, रीफ्रीज़र वाला, जिसके पीछे फ्रीज़र वाली गाड़ी होती है, या तो उसके बाद ये कंटेनर वाला और रिफ्रीजर वाला काम बहुत अच्छा है। रिफ्रीजर में आपको साउंड होता है, सोने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपका काम थोड़ा सा उसमें रहता है कि गाड़ी ऑफलोड करने या लोड करने के टाइम। अदरवाइज इस काम के अंदर ना, जो ये कंटेनर वाला काम है, ये वाला भाई, इसके अंदर आपका कोई काम नहीं है। आपने सीधा पोर्ट पे जाना है। आपका 40 फुट का है, 60 फुट का है, जितने का है आपको पहले बता देते हैं, लेवल कर लेना उसकी लंबाई को। बिल्कुल ईजी। आप जाएँ पोर्ट के ऊपर, अपना ट्रेलर इसके ऊपर उठाएँ और चले जाएँ। मैंने इसका अभी नंबर लिया है, किसी दोस्त को चाहिए होगा जो अपने यूरोप के अंदर कर रहा है, लिथुआनिया में काम करना चाहता है। मोस्टली मेरे जो दोस्त हैं जानने वाले, वो कहते हैं जी काम कौन सा अच्छा, ये काम है, बहुत अच्छा काम है। अगर आप कोई और काम कर रहे हो तो इसके अंदर आ जाओ। इसमें आपका हार्ड वर्क नहीं है, कोई बेल्टें नहीं है, कोई सील नहीं है। आपने सीधा ट्रेलर लेके जाना है पोर्ट के ऊपर, उसमें सामान रखना और वहीं से सामान अपना उठा के उन्हें वापस छोड़ देना है पोर्ट के ऊपर से। बस ड्राइवर को क्या करना है, गाड़ी चलानी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, अपनी वे बिल बनानी है। बाकी कोई हार्ड वर्क इसके अंदर नहीं है। गाड़ियाँ जी रोंडा बोर्ड के बिल्कुल ऊपर लगी हुई है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लगाने का जगह ही नहीं है, तो क्या करें। रोड बहुत खुले यार, बहुत अच्छे रोड हैं यहाँ पे। यहाँ के रोड ना मुझे दुबई वाली फीलिंग दे रहे हैं। सेम यही रोड है दुबई के अंदर। घूम फिर के हम आ गए हैं वापस अपनी पेड पार्किंग में। अगर गाड़ी हमारी अंदर है और हमने बाहर जाना है तो ये जो पर्ची निकलती है ना जब अंदर एंट्री करने के टाइम, तो वो बाहर घूमने के लिए इसको स्कैन करना पड़ता है। ऐसे स्कैन किया, अब डोर खुल गया। आपके पास है? जाओ जाओ जाओ, आप चलो, मैं फिर आ जाता हूँ। है ना बिल, तो फिर ये अब स्कैन किया, अब लॉक खुल गया डोर का। अगर ये बिल ना होता तो फिर अंदर ही नहीं आ सकते, फिर किसी को आवाज़ मारनी पड़ती है। सुबह सुबह पार्किंग से गाड़ी निकालने वाला हूँ और गाड़ी को चक्कर लगा लेते हैं पीछे के, गाड़ी की क्या सिचुएशन है पीछे। अभी लोडिंग के लिए जाना है मुझे। सुबह के बज रहे हैं अभी 7। इस टाइम मैं नीदरलैंड के अंदर हूँ और लोडिंग मुझे करनी है यहाँ से 30 किलोमीटर नीदरलैंड के अंदर से। फिर मुझे जाना है ऑफ लोड के लिए जर्मनी। जर्मनी से फिर वहाँ से लोड लेके यहाँ पे आना है। ये साइड भी पूरी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जाते हैं और जाके मैं पहले अपना जो बिल है ना पे पार्किंग वाला, वो बिल पे करके ना पैसे, फिर यहाँ से निकलेंगे हम। पे कर दिया मैंने, अभी यहाँ से निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जगह बहुत छोटी है, बिल्कुल छोटी जगह है।
जा रहा हूँ जर्मनी में ये लोड उतारना है। वहाँ से पोर्ट से एक और ट्रेलर है जो लोड हुआ है, वो उठा के वापसी आना है। सारे काम की कंडीशन ऐसे है। आज मेरा यहाँ की लोडिंग का फर्स्ट टाइम था। जब मैं हंगरी से निकला था तो लोड हुआ मिला था, यहाँ पे आके जस्ट उसको मैंने ड्रॉप ऑफ किया पोर्ट के ऊपर। फिर आज मुझे लोडिंग मिली। आज मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग लेके, जो दोस्त पुराना यहाँ पे जो काम कर रहे थे उनसे ट्रेनिंग लेके आज मैंने बेल्टें और सीलें जो थे जो भी था सारा कुछ मैंने कंप्लीट किया है। लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो टाइम लगा है मुझे। ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे लग गए हैं तरपालें सीधी करते, और 2 घंटे से भी ज़्यादा शायद लग गए हूँ तरपालें सीधी करते, सील लगाते। कभी सील कोई एक भूल जाता था, कहीं कहाँ से घुस जाती थी, तो वो बड़ा मसला हुआ। बहुत से भाई मुझे मिले हैं जो लिथुआनिया से हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं नीदरलैंड के अंदर। कहते हैं जी हम 8 महीने तक वापस नहीं जाते। तो सैलरियाँ भी बता रहे, सैलरी भाई उनकी ऑलमोस्ट हमारी जितनी सेम सैलरी थी, लेकिन काम जो था ना उनका कम था, हमारा ज़्यादा है। इस फील्ड में ज़्यादा है। आपके पास 2 चीज़ें होने बहुत ज़रूरी हैं। एक आपका डेंजर काम के लिए ADR कार्ड, और दूसरा आपके पास होना चाहिए EU का लाइसेंस। कहीं भी फिर आप चले जाएं जॉब आपको मिल जाएगी। अब नीदरलैंड वाले कहते हैं जी EU का लाइसेंस हो, उसके बाद आपको वीज़ा नहीं लगता। बहुत सी अच्छी ऐसी कंट्री हैं जो कहती हैं EU का लाइसेंस हो। तो यहाँ पे सैलरी की पैकेज पूछे हैं जो यहाँ पे लोकल काम कर रहे हैं उनके पास भी, और अभी तक मुझे कोई पाकिस्तानी इंडियन वाला को मिला नहीं है, उससे पूछूंगा। लेकिन अभी तक इनकी सैलरियाँ जो है ना 3000 प्लस है। मतलब कि 3000 जर्मनी जैसे हो गया, जैसे जर्मनी हो गया, जैसे ये हो गया, 3000 प्लस सैलरी है इन सब के अंदर। तो ये एक बेनिफिट है यहाँ पे अगर लाइसेंस होता है। तो लाइसेंस आपको लातविया से बहुत से फिलिपीन के भाई मुझे मिले, एक मैं वीडियो बनाऊंगा उनके साथ। उनके पास ADR कार्ड भी थे, उनके पास EU के लाइसेंस भी थे, उनको कंपनी ने बनवा के दी हैं। और यहाँ पे उनकी सैलरी थी, एक को 12 साल हुए हैं, उसकी 2700 सैलरी है, 2700 यूरो सैलरी है उसकी। 12 साल एक्सपीरियंस है, एक ही कंपनी के अंदर फिलिपीन का था। और दूसरा था जिसको 1-1 साल 2-2 साल जिनको हो गए हैं, उनकी जो सैलरी है ना अभी 1500 रुपये है। इंटरनेशनल में 1500 सैलरी है। रहना पीना खाना जैसे हमारी है, हम भी गाड़ी में रह रहे हैं, वो भी गाड़ी में रह रहे थे। After 300 meters, turn around when possible. अब क्या करना है पता चल नहीं रहा। दोस्त को कॉल करते हैं, उससे पूछते हैं कि एंट्री कहाँ से है। पोर्ट के ऊपर आया हूँ मैं अपना ट्रेलर छोड़ने के लिए, और यहीं से एक लोड ट्रेलर वापसी मुझे लेके जाना है नीदरलैंड। अब एक नंबर मिल चुका है, यहाँ पे इसको ड्रॉप ऑफ करता हूँ, यहाँ से फिर दूसरा ट्रेलर उठाता हूँ।
ये पेपर कहाँ करना है? 18 नंबर में ड्रॉप कर दिया। हाँ कर दिया। बस अभी इसका कोई काम नहीं है। ये अपने पास रख लो बस। सॉरी। Left. आगे मैं जा ही नहीं सकता। आगे जो है ना 3.6 वाला ये बोर्ड लगा हुआ है, Restricted accessible area. वहाँ पे नहीं जा सकते कि पुल नीचे है। After 300 meters, take the exit A40, then keep left. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इसलिए रुका हूँ, जर्मनी से इंटर हुआ हूँ नीदरलैंड में। अब मुझे यहाँ पे ना 1 मिनट रुकना है, और रुकना इसलिए है कि मुझे कंट्री बिगिन करनी है। कल काम बहुत ज़्यादा किया है तो कंपनी ने भाई छुट्टी दे दी है। कहते हैं आज आप छुट्टी करें। आज वैसे कोई सैटरडे संडे नहीं है, तो उन्होंने छुट्टी प्लान की है कि आपने काम बहुत ज़्यादा किया है। कल मेरी 15 घंटे की शिफ्ट हो गई थी। काम ख़त्म हो गया, आ गए हैं वापसी। कपड़े वॉश करके रखे हुए हैं, अभी कपड़े उतारते हैं। ऑलमोस्ट आज धूप निकली थी ना, तो कपड़े अभी सूख गए होंगे। यहाँ पे फिर ऐसे ही है भाई, कपड़े ऐसे ऐसे सुखाने पड़ते हैं।
वहाँ पे एक बंदे ने क्या किया है, खाली ट्रेलर लगा के अपना यूनिट ना, ये आगे वाला ट्रक जो होता है ना, यूनिट आगे वाला, वो निकाल के चला गया है। उन्होंने जाके उसको लॉक लगा दिया है। लॉक इसलिए लगाया कि वो आएगा ना, उससे पैसे लेंगे। बहुत पुरानी ट्रेन है जो यहाँ से अक्सर जाती है। भाई कपड़े तो अभी गीले हैं बिल्कुल अभी पानी निकल रहा है अभी तो। ये देखे, मैं बोला शायद सूख गए होंगे, लेकिन अभी पानी निकल रहा है, मतलब कि सूखे नहीं है, कुछ भी नहीं सूखे। ये तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी फिर भी नहीं सूखे। कुछ हैं उनको अंदर रख देते हैं, बाकी बाहर सूखते रहे जो मोटे कपड़े हैं ना। नहीं तो रात को जितना हीटर चलता है ना, जितनी ठंड होती है, तो हीटर की गर्माइश से सूख जाएंगे। रात भर यहीं पे रहेंगे ना तो ये सूख जाएंगे। इनको हैंग कर देते हैं बिल्कुल ऊपर। और शहजादे, आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।